हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज अपन एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ को लेके बात करने वाले हैं। प्राइवेट लाइफ का मीनिंग क्या है यहाँ पे वो थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइवेट लाइफ मतलब यहाँ पे अपन उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके इंडिविजुअली डिसीजंस में, इंडिविजुअली वर्किंग में या इंडिविजुअल लाइफ के अंदर एथिक्स का रोल क्या होता है, राइट। जब अपन कोई डिसीजंस लेते हैं या कोई सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस में फंसते हैं तो यहाँ पे खुद इंडिविजुअल लेवल पे अपने को कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, राइट। जब डिसीजंस लेने होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे अपने को काफ़ी सारे, तो अब वहाँ पे अपन सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हुए कई बार सही डिसीजंस भी लेते हैं, कई बार गलत डिसीजंस भी लेते हैं, राइट। ये बेसिक सा फंडामेंटल, बेसिक सा ह्यूमन बिहेवियर अपन इसको बोल सकते हैं। बट वहाँ पे अपन कितने सही डिसीजंस लेते हैं या फिर वहाँ पे अपने डिसीजंस जो होते हैं उनसे कैसे अपने सराउंडिंग्स में इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को आज थोड़ा अपन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ को भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो की पॉइंट्स मतलब कि किन किन पॉइंट्स की वजह से इंडिविजुअल के लाइफ में एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, या एथिक्स कैसे इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। और उसके अलावा अपन दूसरा देखेंगे यहाँ पे उसके सिचुएशंस देख सकते हैं, या फिर अपन ने जैसे डिसाइड किया था इस हेड्स बोल सकते हैं, सिचुएशंस बोल सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे एथिक्स वर्क करता है, या प्राइवेट लाइफ में जहाँ पे सोशली उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन, सोशली उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इतना इंडिविजुअल लेवल पे अपने जो डिसीजंस मेकिंग है उससे उस पर इम्पैक्ट पड़े, राइट। यहाँ पे अपन अगर एक लाइन की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक लाइन मेरे को मिली थी, प्रैक्टिसिंग एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस वाइल प्रैक्टिसिंग एथिक्स इन पब्लिक लाइफ इज लाइक अ रियल क्रिकेट मैच। अगर अपनी लाइफ में अपन जब एथिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, इंडिविजुअल लेवल पे जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं एथिक्स इन्वॉल्व करने की अपनी लाइफ में, तो एक नेट प्रैक्टिस के तौर पे काउंट कर सकते हैं। बट जब एथिक्स को सोशली या पब्लिक लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो एज ए रियल क्रिकेट मैच है, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा कैसे प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में एथिक्स इन्वॉल्वमेंट रखता है या कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे अपन अगर और डिटेलिंग की बात करें इन द केस लाइक कि कैसे अपन एथिक्स को अपने लाइफ में उतारते हैं या उसके की पॉइंट्स क्या हैं, तो उसको लेके अपन कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ या 5 पॉइंट्स अपन यहाँ पे मर्ज करेंगे, राइट। कुछ 5 पॉइंट्स अपन यहाँ पे देखेंगे जिनके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर बन सके, राइट। पहला पॉइंट अपने आता है पर्सनल इंटीग्रिटी। किसी की भी लाइफ में पर्सनल इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटीग्रिटी का मीनिंग आपको क्लियर है, राइट, जहाँ पे मैं सही डिसीजन लूँगा विदाउट इवन कोई नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कैसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा सही का साथ ही दूंगा। सही मतलब कि जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही माना गया। जैसे ट्रैफिक लाइट में आप जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट में जाते समय आपने देखा कि सिग्नल आया एंड ऑल, राइट, मतलब रोड क्रॉस कर रहे हैं एवरीथिंग, आपने देखा सिग्नल है कि मेरे को अभी रुकना है, तो मैं रुकूंगा अनलेस और एनी हाउ मेरे को कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो उससे मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो वो बेसिकली इंटीग्रिटी काउंट होती है, राइट। पर्सनल इंटीग्रिटी क्या हुई? एथिकल बिहेवियर स्टार्ट्स विथ पर्सनल इंटीग्रिटी, राइट। अपना खुद का जो बिहेवियर है वो पर्सनल इंटीग्रिटी से थोड़ा सा ज़्यादा बिलोंग करता है यहाँ पे, विच इन्वॉल्व्स बीइंग ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस। मतलब अपन जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी अपना बिहेवियर के थ्रू अपन एक्शंस करते हैं या फिर अपनी जो डिसीजंस लेते हैं एवरीथिंग, उसकी अंदर जो ऑनेस्टी है, वो ट्रस्टवर्दीनेस है या फिर अकाउंटेबिलिटी उस डिसीजन को लेके, वो सारी मेरी ही रहेगी, राइट। वो इंडिविजुअल लेवल पे ही वर्क करेगी यहाँ पे। इट ऑल्सो मीन्स बीइंग ट्रू टू आवर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट्स, इवन इन प्राइवेट सेटिंग्स वेयर नो वन इज वॉचिंग, राइट। जहाँ पे अपने को कोई देख नहीं रहा है वहाँ पे भी अपन अपने जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही डिसीजंस है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स और प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड है, वो अपन फॉलो कर रहे हैं इवन विदाउट एनी वन वॉचिंग अस। अगर अपने को कोई देख नहीं रहा तो भी अपन उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो पर्सनल इंटीग्रिटी में काउंट हो जाता है, राइट। क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? पर्सनल इंटीग्रिटी, राइट। सेकेंड आता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स मीन्स एथिकल कंडक्ट इन प्राइवेट लाइफ requires treating others with respect
फेयरनेस एंड कंपेंशन। बाकियों को अपन जब प्राइवेट लाइफ के अगर अपन बात करें, हम हमारे डिसीजन या एक्शन या बिहेवियर की वजह से दूसरे की लाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वहाँ पे अपन उसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं। फेयरनेस मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं। कंपैशन कैसे अपन उसको ट्रीट बिहेव कर रहे हैं एंड ऑल। इट मीन्स वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, लिसनिंग टू अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड अवॉइडिंग हार्म और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स इन आवर पर्सनल रिलेशन एंड इंटरेक्शन। मतलब हमारे खुद के पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन अपन किसी के साथ कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ देखना और समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, राइट। चलिए एक आगे और 3 पॉइंट्स और अपन देखते हैं यहाँ पे कि एथिकल कंसिडरेशन इन प्राइवेट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अपने यहाँ पे अपन कितना ऑनेस्टली या कितना वेल बिहेव कर रहे हैं या दूसरे को अपने ऊपर कितना भरोसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, राइट। बीइंग ऑनेस्ट and trustworthy in our personal relationships is essential for building trust and maintaining healthy relationship, right। trustworthy means भरोसा अगर सामने वाले को अपने ऊपर है तो हम उस भरोसे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में अपन ने देखा कि अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपने कंडक्ट या अपने एक्शन के थ्रू उनको कैसे बिहेव करवा रहे हैं या उनके ट्रस्ट को अपन कैसे डिप्लाइट कर रहे हैं, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एथिकल बिहेवियर रिक्वायर्स अवॉइडिंग डिसेप्शन, lying और betrayal in our reaction with family and friends, colleagues and others, right। अपने बिहेवियर के अंदर अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जो यहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस को जनरेट करता है। मतलब दो जनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट वर्दीनेस को जनरेट करता है। यहाँ पे सोशल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं पर, राइट। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, रेस्पेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी ऑफ अदर इज एन एथिकल ऑब्लिगेशन इन प्राइवेट लाइफ, राइट। अगर आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा है तो वहाँ पे वो उसने अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ या प्राइवेसी कोई बात बता रखी है तो आप उसको कैसे मेंटेन रख रहे हैं विदाउट इवन किसी को बताए इस तरीके से, राइट। अगर आप किसी और को बताते हैं, जब आपको बोला गया था कि किसी और को नहीं बताना है, तब भी आप अगर किसी और को बता रहे हैं तो वहाँ पे उसका ट्रस्टवर्दीनेस और भरोसा खत्म होता है, प्राइवेसी खत्म होती है, राइट। जिसकी वजह से कहीं सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही है, राइट। अनएथिकल प्रैक्टिस सोशल मीडिया पे आज के समय में इस चीज़ को अपन ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। जहाँ पे प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है, प्राइवेट लाइफ को टोटली पब्लिकली करके उनसे ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हो रहा है, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट हो गया, राइट। इन इन्वॉल्व्स नॉट शेयरिंग और यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड रेस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड प्राइवेसी ऑफ अदर्स। बेसिक से फंडामेंटल, राइट। कैसे आप दूसरे की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन रख रहे हैं या फिर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रख रहे हैं, वो सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर इन प्राइवेट लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू आवर कम्युनिटीज and societies. This can involve volunteering, charitability acts, and being aware of the social and environmental impact of our choice and action. आप जब वर्क कर रहे हैं तो आपके इंडिविजुअल की वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंडिविजुअली वर्किंग की वजह से या फिर इंडिविजुअल चीज़ें करने की वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आपके जो फंडामेंटली राइट्स हैं या फंडामेंटली जब आप सोसाइटी में अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे आपके अनएथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अनएथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया यहाँ पे कि लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा वहाँ पे, तो वो बैड कंडीशंस या बैड डिसीजंस मेकिंग, अनएथिकल डिसीजंस मेकिंग्स में काउंट हो गया कहीं ना कहीं, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे हेड्स ऑफ प्राइवेट लाइफ कैसी कैसी सिचुएशंस हो सकती है, राइट। अगर मैं बात करूँ सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ वर्क करता है, राइट। प्राइवेट लाइफ में कहाँ कहाँ एथिक्स वर्क कर सकता है, उस सिचुएशन को अपन समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। चलिए पहला देखते हैं एथिक्स इन डीलिंग विद सेल्फ। खुद से कैसे डील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अगर खुद से कैसे डील कर रहे हैं वही अपन नहीं समझ पाएंगे तो अपनी लाइफ में अपन एथिक्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। यहाँ पे कोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एथिक्स इन डीलिंग विद सेल्फ के अंदर अगर अपन बात करें, राइट, स्वामी विवेकानंद वंस सेड
टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सेलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब तक आप खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे, खुद को ही समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस टाइप का, किस टाइप की गर्ल या पर्सन हूँ, तब तक मैं एक एक्सीलेंट पर्सन या फिर एक नोन पर्सन, नोन आइडेंटिटी को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर खुद को ही नहीं समझ पा रहे तो आप सामने वाले को तो समझना बहुत दूर की बात होती है। आप खुद की जो वर्बेलिटी है या फिर बोलने का तरीका है या फिर आपके खुद के जो थॉट्स है, उनको ही आप कॉन्फिडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आता है द फर्स्ट टीनेट। टीनेट मतलब होता है फिलोसॉफिकल बिलीफ ऑफ समथिंग, राइट। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे गॉड एग्जिस्ट, राइट। काफ़ी जनों का भरोसा है गॉड एग्जिस्ट, इसके अंदर कोई किंतु परंतु वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आया? सॉरी फॉर दैट, बिलीफ। सीधी भाषा में अगर अपन देखें तो इट्स एन बिलीफ ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग, और बिलीफ ऑफ कि हाँ वो चीज़ होती है, फिलोसॉफिकली होती है, राइट। जस्ट लाइक गॉड एग्जिस्ट। द फर्स्ट टीनेट ऑफ एथिकल थिंकिंग इज थिंकिंग वेल नॉट इल ऑफ अदर्स। मतलब अगर कुछ अपन सोच रहे हैं तो वो चीज़ सोचें जो सही है, राइट। अपने माइंड या अपने थॉट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को ज़्यादा एडमायर करें एज कम्पेयर टू नेगेटिव थिंग्स। जितना अपन पॉजिटिव थिंग्स को एडमायर करेंगे, उतनी जो अपनी कंडीशन है, उतनी जो अपनी डिसीजंस मेकिंग या अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा एथिकली वर्क करेगी, राइट। हो सकता है अपन अगर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एडमायर करने लग जाए तो अपनी जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है वो स्टक हो जाए, या फिर लाइफ के अंदर जो वर्किंग है वो पर्टिकुलर एरिया में बाउंडेड हो जाए। यहाँ पे एक दो लाइन अगर मैं पढ़ूँ तो, जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल जर्मिनेट इन हीज और हर थॉट्स अबाउट एन इंडिविजुअल। मीन्स यहाँ पे ओपिनियन एंड वैल्यू जो है अगर किसी के लाइफ में जनरेट हो रही है, कैसे समझ रही है चीज़ों को, वो अगर अपन समझ जाएं तो अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो वर्किंग है, अपनी जो डिसीजंस मेकिंग या अपने किसी और के साथ बिहेवियर है वो बहुत बेटर हो सकता है, राइट। अगर उनके जो थॉट्स लेवल जब शुरुआत में ही बन रहे हैं वो कितने सही और गलत बन रहे हैं वो चीज़ को समझ जाएं, या उससे दूसरों को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ों को समझ जाए, तो आपके डिसीजंस मेकिंग बेटर हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक और लाइन अगर अपन पढ़ें, वॉट एवर वी थिंक इज रॉन्ग मे ऑल टुगेदर अपेयर राइट टू वन पर्सन गिवन हीज और हर सर्कमस्टेंसेस, हेंस इट इज़ बेटर टू ऑलवेज थिंक गुड। अपन कई बार सिचुएशंस में फंसते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अपन ने किसी को देखा कि कोई क्लास में बहुत ज़्यादा इरेगुलर मतलब कि सही टाइम पे नहीं आता एंड एवरीथिंग, तो अपन ने सोचा कि वो एक से बैड पर्सन हो सकता है या फिर बहुत ही डिस्टर्बिंग पर्सन हो सकता है, ख़राब पर्सन हो सकता है, राइट। बट अपन जब तक उसकी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस को नहीं समझेंगे तब तक अपनी जो डिसीजंस मेकिंग है वो पहले बना लेंगे, तो अपने यहाँ पे जो डिसीजंस हैं, जो अपने थॉट्स बन रहे हैं वो सही नहीं कहलाएंगे, सोसाइटिकली वे में सही नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने देखा कि वो बंदा अगर लेट आ रहा था, बट उसके सर्कमस्टेंसेस जब चेक किए गए कि वो बंदा लेट किस वजह से आ रहा था, तब जाके पता लगा कि वो ऑलमोस्ट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आता है यहाँ पे, और उसके बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं कि उसको पानी नाव से नदी पार करते हुए आना होता है, खेतों के बीच से आना होता है नाव, तो इस वजह से वो लेट हो जाता है कई बार, राइट। तो यहाँ पे अपनी जब सर्कमस्टेंसेस समझते हैं किसी भी चीज़ के, किसी को भी लेके, तो अपनी जो डिसीजंस मेकिंग है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। बेटर मतलब कि सही हो सकती है, जो सोसाइटल वे में भी एक्सेप्टेबल होती है, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। अपन जो बोलते हैं, अपन जो बोलेंगे उसी अकॉर्डिंग सोसाइटी में उस चीज़ को एक्शन के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी, राइट। अपन ने अगर कुछ अच्छा बोला तो सोसाइटी सोचेगी कि आप ऐसे गुड पर्सन है या आप अच्छे पर्सन है, और अगर अपन वहीं पे अगर XYZ स्लैंग्स यूज़ करेंगे या फिर किस तरीके से बात करेंगे तो सोसाइटी आपको एज ए नेग्लेक्टेड और एज ए नेगेटिव पर्सन के फॉर्म में ले सकती है, राइट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो बताता है कि आपके लाइफ में सही और गलत के मायने क्या है, राइट। सही और गलत के मायने जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सोसाइटी के अंदर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डेवलप होती है? किसी भी पर्सन की क्रेडिटिबिलिटी, राइट। अगर क्रेडिटिबिलिटी अगर आप डेवलप कर पा रहे हैं किसी और पर्सन की लाइफ में आपके लिए, तो आपकी जो एरियाज ऑफ वर्किंग है, आपके जो
थॉट्स प्रोसेस है वो उसको कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे, राइट। तो इस चीज़ को आपको अब क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके सॉरी, टेनेट का मतलब बिलीफ, राइट। बी वॉट यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू बी, मतलब कि आप हमेशा वही बताएं जो आप एक्चुअल में हैं। आप उसके अंदर इस तरह की हरकतें ना करें कि आप अपने आप को बता तो कुछ और रहे हैं बट एक्चुअल में आप है किसी और तरीके के पर्सन, राइट। हमेशा कई बार अपन जो होता है स्टेज पे या पब्लिक फिगर के अंदर अपन अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे अगर अपन चेक करें तो अपन अलग तरीके पर्सन निकल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एथिक्स इन डीलिंग विद सेल्फ के अंदर बी व्हाट यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू बी, मतलब कि आप ओवरऑल जहाँ पे भी अपने डिसीजंस लें या फिर ओवरऑल जहाँ पे भी आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करें वो आप अपने अकॉर्डिंग करें। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे वो डिसीजन आपका ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी को काउंट किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी आपकी कैसी है, क्योंकि आप हो सकता है कि आप किसी और के सामने बोल रहे हैं कि वो पर्सन गलत है, XYZ गलत है, या फिर आपने कोई डिसीजन दिया जो गलत हो गया और एट द एंड आप बोल रहे हैं कि वो डिसीजन मेरा था ही नहीं। सो यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि आप किस तरीके के पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे अनएथिकल पर्सन के तौर पे या फिर अवॉइडेबल पर्सन के तौर पे भी आप काउंट होंगे फिर, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। डू बिफोर यू टेल अदर्स टू डू, बी बिफोर यू टेल अदर्स टू बी, मतलब कि जब आप किसी और को कुछ करने से सही या अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं उससे पहले आप खुद देखिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। कस्तूरबा गांधी जो हैं वो गांधी जी की वाइफ, राइट। तो वो बीमार पड़ गए थे एक समय। बीमार पड़ने की वजह से उनको डॉक्टर को बुलाया गया एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप 6 मंथ्स के लिए सॉल्ट को छोड़ दीजिए, नमक खाना छोड़ दीजिए। टू मेंटेन दैट थिंग, अगर गांधी जी चाहते तो उनको डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप सॉल्ट छोड़ दीजिए, बट टू बी एन एथिकल उन्होंने ये चीज़ की कि उन्होंने खुद ने साथ में सॉल्ट छोड़ दिया, राइट। उन्होंने साथ में सॉल्ट छोड़ दिया ताकि मेरे को देखते हुए मेरी वजह से वो सही तरीके से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए, राइट। मैं जैसा हूँ अगर मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर के फॉर्म में फॉलो कर रहा है, राइट, तो मेरे वहाँ पे उनका टेक केयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। तो मैं जो हूँ मैं वही दिखाऊंगा उनको, राइट। यहाँ पे उनके बेनिफिट्स के लिए भी मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, बट लेकिन उनके बेनिफिट्स के सोसाइटी या दूसरे रिलेशन वाले पर्सन को मेंटेन रखने के लिए मैं अपने आप को भी मेंटेन रखूँ कहीं ना कहीं, राइट। तो मैं वही दिखाऊँ जो मैं हूँ, राइट। यहाँ पे इसका मीनिंग बेसिक सा ये निकलता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, एथिक्स इन वंस मार्शल लाइफ। मार्शल लाइफ मतलब कि मैरिड लाइफ की बात हो, राइट। अ पर्सन प्राइवेट लाइफ इज मोस्टली फिल्ड विद हिज और हर डीलिंग विद स्पाउसेस। यहाँ पे हो सकता है कि मार्शल लाइफ में आपकी जो स्पाउसेस हैं या फिर अपन बोलेंगे कि आपके मैरिड पर्सन हैं या फिर कुछ भी एक्सरसाइज हो सकता है, उनसे आप किस तरीके से डील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। अगर आप उनसे वेल बिहेव नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए सोसाइटी में आप एज अ रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे परफॉर्म करेंगे, अपने आप को अनबिहेव फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी आप कैसे एथिक्स को अपने आप लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं विद डीलिंग विद अदर्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे उनके लाइफ में उनके इंटरेस्ट और हॉबीज़ को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, कैसे आप उनके लिए बर्थडेज को या फिर उनके जो हैप्पीनेस मेथड्स है या उनके हैप्पीनेस के लिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि कैसे ये जो मार्शल लाइफ हो गई या चिल्ड्रंस लाइफ हो गई या फिर वंस फ्रेंड लाइफ हो गई, इनके अंदर भी आप एथिक्स को कैसे इन्वॉल्व करें, राइट। क्योंकि ये आपके पर्सनल लेवल, प्राइवेट लाइफ मतलब कि पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे सोसाइटी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बस इंडिविजुअल आपके डिसीजन की वजह से आपके जो रिलेशनशिप वाले हैं या आपके सराउंडिंग वाले हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक पर्सन है जो डेली अल्कोहल कंजप्शन करता है इन एवरीथिंग, राइट। डेली अल्कोहल कंजप्शन करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया, डेप्थ मतलब कि लोन हो गया एंड एवरीथिंग, राइट। तो उस वजह से उसकी जो लाइफ है, मार्शल लाइफ हो गई या फिर चिल्ड्रंस लाइफ हो गई, फ्रेंड्स की लाइफ हो गई, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस डेवलप हुई। अनएथिकल मतलब कि
वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेवलप होने लग जाएगा। और जितना नेगेटिव गलत माहौल डेवलप होगा उतना ही दूसरों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। यहाँ पे दूसरों की लाइफ में और दूसरों के बिहेवियर में भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एथिक्स इन डीलिंग विद वंस चिल्ड्रन। अब खुद के चिल्ड्रन से अगर अपन डील कर रहे हैं, जो वो आपको देखेगा वो वही आपसे सीखेगा, राइट। तो ये बेसिक सा फंडामेंट है। अगर आप उसको गुड डिसीजन सिखाना चाहते हैं, राइट, मतलब कि सही डिसीजन कैसे लें एंड एवरीथिंग, ये सिखाना चाहते हैं, तो खुद आपको भी क्या करना होगा, बी वॉट यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू बी। मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हैं, या फिर डू बिफोर यू टेल टू अदर्स टू डू, डू बी बिफोर यू टेल अदर्स टू बी। मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हैं, कि आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि आप सही डिसीजन लाइफ में, या किसी का बुरा ना सोचें एंड एवरीथिंग, तो आपको भी प्रैक्टिकल लाइफ में वही करके दिखाना होगा, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों के साथ भी वही अप्रोच रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर ये अप्रोच उनके सामने नहीं रखी तो वो भी क्या होंगे, वो भी इस चीज़ को लेके स्कैटर्ड हो सकते हैं, इसी कंडीशन को लेके स्कैटर्ड हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप बच्चों को नॉट ग्रीडीनेस सिखाइए, कि कैसे ग्रीडी नहीं बनना है अपनी लाइफ के अंदर एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर उनको कैसे एक्सेप्ट मिस्टेक्स को करना सिखाइए, कि कैसे आपको अपनी लाइफ में मिस्टेक्स को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये बेसिक से फंडामेंट्स है, कैसे आप चिल्ड्रंस की लाइफ में भी एथिक्स को इंक्लूड करते हैं, फ्रेंड्स की लाइफ में भी कैसे इंक्लूड करते हैं, राइट। कैसे आप जब XYZ फ्रेंड के साथ घूमने गए एंड एवरीथिंग, तो कैसे उनके हेल्प के लिए आप किस तरीके से वर्किंग करते हैं, या फिर उनके जो एथिकल एक्ट्स ऑफ फ्रेंड्स को अगर मैं बात करूं, राइट, कि मतलब कि अगर फ्रेंड्स को रिक्वायरमेंट है तो किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर मैं प्रमोट करूं। वो क्या गलत काम करने के लिए अपने से पैसे मांग रहा है, या फिर सही काम करने के लिए पैसे मांग रहा है, उस चीज़ को मैं एनालाइज करूं सबसे पहले, राइट। इमोशनल सपोर्ट दूं, इमोशनल इंटेलिजेंस में काफ़ी चीज़ें आएंगी इस चीज़ को लेके भी, राइट। बट बेसिक सा फंडामेंट आपका क्लियर है कि यहाँ पे एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कहीं ना कहीं, राइट। पब्लिक लाइफ में एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लाइफ। थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये टोटली नेग्लिजिबल है, कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा थोड़े से बेसिक फंडामेंट्स को, लाइक। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के दिन। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।